दोस्तों, आखिरी फेज के चुनाव की वोटिंग होनी है। 1 तारीख को वोटिंग होनी है। इसमें चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव ने घोसी में जनसभा को संबोधित किया। राजीव राय के समर्थन में उन्होंने वोट मांगा और इसी रैली में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने गरीबों को आटा देने की बात कही, शुद्ध और पौष्टिक आटा देने की बात कही। जो बड़े बड़े लोग खाते हैं वो आटा, वो गरीबों को देने की उन्होंने बात की। उसी के साथ साथ डाटा देने की भी बात करी। डाटा आजकल आपको पता है कि इंटरनेट का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और रोज़ डेली सारे लोग कहीं न कहीं काफ़ी मात्रा में डाटा का यूज़ करते हैं और उससे जो है कहीं न कहीं ऑनलाइन पढ़ाई हो या फिर कोई चीज़ सर्चिंग हो, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन सब पे डिपेंड हो गया है। सब लोग ऑनलाइन डिपेंड हो गए हैं और सब लोग डाटा का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो यही देखते हुए कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने डाटा फ्री देने की भी बात कही है और उन्होंने अपने लैपटॉप योजना की भी बात कही और जो योगी सरकार हैं उनके मोबाइल की भी बात की। बहुत सारी बातें कही उन्होंने। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि अपने गरीबों के लिए भरपेट भोजन हो जाए पूरे परिवार को, इसलिए राशन को बढ़ाने का काम करेंगे, गुणवत्ता अच्छा करेंगे और जिस तरीके से संपन्न लोग आजकल बाजार में पैकेट का आटा खरीद रहे हैं जो गुणवत्ता में अच्छा है और पौष्टिक भी है, तो हम अपने गरीब परिवार के लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। जहाँ राशन बढ़ेगा, मात्रा बढ़ाएंगे, गुणवत्ता ठीक करेंगे और पैकेट के आटा के साथ साथ आपको डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। आटा आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखेगा और डाटा आपको आपके मोबाइल चलाने के काम आएगा और उससे जानकारी हासिल कर लोगे। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो नौकरी ढूंढ लेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई भी कर लेंगे और कोई जरूरत होगी, जानकारी हासिल करना चाहेंगे तो बताओ हासिल कर लोगे जानकारी कि नहीं कर लोगे। इसलिए राशन के साथ साथ पैकेट का आटा जो पौष्टिक होगा, आटा के साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। 5 लोगों को रोजगार भी याद होगा समाजवादी साथियों ने लैपटॉप दिया था अपने बोल देना और जहां लैपटॉप मिला होगा जिन साथियों को वो अभी भी चल रहा होगा और जिनके परिवार में वो पहुंचा होगा, जब ऑन करते होगे तो नेताजी हम लोग ही दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी भी इन्होंने नकल कर ली। बताओ नकल कर ली कि नहीं कर ली। हम लोगों ने दिया था इतना बड़ा लैपटॉप, अपने कमात के इन्होंने कितना दे दिया 5 लाख और इतना रद्दी दिया है कि उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ सब व्यवस्था खराब कर दी कि नहीं कर दी। समाजवादियों ने एम्बुलेंस दी थी, एम्बुलेंस भी हम नहीं पहुंचती गांव, और जो 100 नंबर वाली गाड़ी दी थी जो अब 112 कर दी और जब से 100 से 112 की है सरकार ने। हमारे पुलिस के भाइयों को लगता है कि उन्हें भी रेट बढ़ा लेना चाहिए। बताओ रेट बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया। और केवल भ्रष्टाचार यहाँ नहीं बढ़ा है, बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के न केवल बीजेपी की इलेक्टोरल बॉन्ड से पोल खुल गई है, बल्कि जो जो लोग जान गए हैं कि किस तरीके से इन्होंने पैसा वसूला है, बताओ इन बीजेपी वालों का बैंड बज गया कि नहीं बज गया इलेक्टोरल बॉन्ड से। और जहां इन्होंने बड़े बड़े लोगों से लिया पैसा, लेकिन इन्होंने उन्हें भी नहीं छोड़ा, वैक्सीन वालों को। याद है आपको और हमें सबको वैक्सीन लगवा दी, कोई बचा तो नहीं जिसको वैक्सीन न लगी हो, सबको वैक्सीन लगवा दी। और हमारे जो पुलिस के भाई लोग हैं ये लगवाना नहीं चाहते थे, इनको भी वैक्सीन लगवा दी। और बताओ वैक्सीन लगने से जान को खतरा हो गया कि नहीं हो गया। और सुनने में आया है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उन्हें बीमारी होने जा रही है, न केवल बीमारी बल्कि हार्ट अटैक भी हो रहे हैं।
बताओ ये व्यवस्था की बीजेपी ने कि नहीं की? और सच्चाई तो ये है कि आज सब दवाई महंगी हो गई हैं। जो बुखार 500 mg गोली खाने में ठीक हो जाता था, आज 650 डोलो गोली खानी पड़ रही है। बताओ दवाइयां महंगी कर दी कि नहीं कर दी? और जिस कंपनी ने वैक्सीन लगाई थी, अब वही कंपनी कह रही कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। कोई बता दे हमें, जो शरीर में वैक्सीन लग गई हो वो शरीर से वापस कैसे आएगी? कोई व्यवस्था है इसकी कि शरीर से वापस ले लेंगे? बताओ ये झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले कि नहीं बोलते हैं झूठ? इसलिए इस चुनाव में आप लोग सावधान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? समाजवादियों ने बहुत काम किए थे, आपको याद होगा। जहां किसानों को सुविधा दी थी, वहीं हमारे बुनकर भाई भी जानते होंगे कि सरकार में नेताजी ने और समाजवादियों ने उनको बहुत सुविधा दी थी और फ्लैट रेट पर उन्हें बिजली मिलती थी। लेकिन जब से ये सरकार आई है बीजेपी की, इसने हमारे बुनकर भाइयों के सामने संकट पैदा कर दिया है। हम अपने तमाम बुनकर भाइयों को कह के जा रहे हैं, जब कभी भी सरकार बनेगी तो ना केवल पहले से अच्छी बिजली की व्यवस्था करेंगे, और अगर हमें पैकेज दे करके अगर बुनकर भाइयों की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि आज सबसे ज्यादा संकट में, दयनीय स्थिति में अगर कोई हमारा है तो हमारा सबसे ज्यादा गरीब हुआ है तो हमारा बुनकर भाई हुआ है। इसलिए हम बुनकर भाइयों के लिए जो भी सुविधा देनी पड़ेगी, अगर बिजली की सुविधा देनी पड़ेगी तो बिजली की सुविधा देंगे, उन्हें अगर धागे की रॉ मटेरियल की सुविधा देनी पड़ेगी वो भी देंगे, और अगर बाजार में उनके सामान को खरीदने के लिए अलग से पैकेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो वो भी देने का काम करेंगे, जिससे हमारा बुनकर भाई भी खुशहाल हो जाए। जहां हम लोग बुनकर भाइयों को सुविधा देने जा रहे हैं, वहीं अपने हम किसान भाइयों कह के जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि अगर ये बड़े लोगों का कर्ज माफ कर सकते हैं, बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं, तो जब सरकार बनेगी तो हम अपने किसान भाइयों का भी कर्ज माफ करने का काम करेंगे। तो सुना दोस्तों, आपने किस तरीके से अखिलेश यादव ने घोसी में बहुत बड़ी बड़ी बातें की, और फिलहाल आपकी क्या राय है इस बारे में? आप इस वीडियो को देख के क्या कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करिएगा।